अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दरियाए सिंध की मुख्तसर सी तारीख़, दरियाए सिंध के कुछ मनाज़र और बशाम जो कि डिस्ट्रिक्ट शांगला का एक बड़ा कारोबारी शहर है, इसके बारे में बताएंगे और इसकी खूबसूरती के चंद मनाज़र दिखाएंगे। अभी हम रात को, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, कुंडवा टाप, उसके बाद दश्ते ज़ैदा, फिर दश्ते ज़ैदा से आगे बलकानी सिटी, बलकानी से आगे शाहपुर, शाहपुर से आगे करोड़ा, करोड़ा से हम होते हुए रात को 10-11 बजे बशाम पहुँचे। यहाँ खाना खाया और जो बाज़ार में होटल मिला बस उसी में हमने जाके स्टे कर दिया। ये बशाम का मेन मरकज़ी बाज़ार है और बहुत ही खूबसूरत है। दरियाए सिंध के किनारे पर ये वाक़या है। मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, बशाम के शुमाल में गिलगित बिल्तिस्तान का इलाका है और मगरब में सवात, कलाम, बरस्ता, शांगला पास, तहसील अलपोरी से होते हुए आप ख्वाजा खेजा बाईपास और वहाँ से आप कलाम और सवात की तरफ जा सकते हैं। दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है जिसे शायरा रेशम, सिल्क रोड और शायरा कुराकरम इसे कहते हैं, वो एक तरफ निकलती है, दूसरी तरफ शांगला पास निकलती है। तो यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। चूँकि बड़ा एक कारोबारी शहर है, यहाँ पर टूरिस्ट हजरात के लिए लग्जरी होटल, 7 स्टार होटल सारे मौजूद हैं। यहाँ पर बैंक वगैरह भी मौजूद हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान आपको मिल सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमारे मोटरसाइकिल जो थे वो काफ़ी डैमेज हुए थे दश्ते ज़ैदा की जो चढ़ाई और अतराई उतरते हुए। तो उस वजह से अभी हम कोई दुकान ढूंढ रहे हैं कि जहां पर हमें स्पेयर पार्ट्स का कोई शॉप मिल जाए, तो वहां से हम अपने मोटरसाइकिल का कुछ क्लच वगैरह उसका वो टूटा हुआ है और फिर चैन लॉक हैं वो कुछ हम इसे सेट करवा दें ताकि आगे जो है हमें परेशानी ना हो। यहाँ से हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि थाकोट कितने फासले पे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा इस इलाके में आए हैं, तो इसलिए हम अभी थाकोट की तरफ रवां दवा हैं। सामने पहाड़ों पे देखिए कितने खूबसूरत बादल हैं और बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाज़र हैं। दोस्तों, बशाम जो है ये यहाँ पर बहुत बड़े कह दें कि इलाके को में ये वाक़या है और डिस्ट्रिक्ट शांगला का एक बड़ा कारोबारी शहर है। यहाँ पर चश्मों की भरमार है, खूबसूरती। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। हरियाली, ग्रीनरी इतनी है कि जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। जिस तरह आपने शांगला में देखा है हमारी पहले वाली वीडियो यख तंगे में कि वहाँ पर हरियाली कितनी थी, तो उसी तरह ही ये अभी इस जगह पर भी हरियाली है। ये हमने शॉप एक ढूंढ ली है, यहीं से हमने चैन लॉक और कुछ चीज़ें अपनी जो हैं वो ली हैं और इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से रवाना होंगे ये थाकोट के लिए। थाकोट का बड़ा पुल जो है नया बना है, वो भी आपको दिखाएंगे। और दरियाए सिंध जो है कह दें कि ये पाकिस्तान का, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एशिया के तवील तरीन दरियाओं में इसका शुमार होता है, जो चाइना से की कैलाश पहाड़ियों से निकलता हुआ पाकिस्तान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों को सैराब करता हुआ बहीरा अरब, कराची के करीब ये इलाका है, तो वहाँ से बहीरा अरब में जाके गिरता है। तो वहाँ पर इसका कह लें इख्तिताम होता है। तो ये जो है किसी जगह इसका पानी नीला है, किसी जगह इसका पानी कह लें कि मटियाला हो जाता है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। जी तो दोस्तों, ये लद्दाख के पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ, इसके कई नाम हैं। ये आप साइड पे देख सकते हैं दरियाए सिंध को, इसके कई नाम हैं। इसे दरियाए इंडस भी कहते हैं और इसे दरियाए सिंध भी कहते हैं, दरियाए अटक भी कहते हैं, दरियाए मेहरान भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के ये तवील तरीन दरियाओं में से एक है। हज़ारों मील की ये मुसाफत तय करने के बाद बहीरा अरब में जाके गिरता है।
اور یہ چائنا سے کہہ دیں کہ چائنا کی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے، چائنا کی کیلاش پہاڑیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور کچھ مورخ حضرات جو ہیں وہ اس دریا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ دریائے سندھ جو ہے ہر سال جو ہے اس میں پہلے سے دگنا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہے. تو یہ سائڈوں پہ آپ ہریالی دیکھیں، ہریالی آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں، اور پہاڑ جو ہیں ٹوٹل گرین ہیں، اور ہریالی اتنی کہہ دیں کہ گھنی ہے کہ آپ سڑک کے دونوں طرف جو ہیں کہہ دیں کہ ہریالی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ ناظرین آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ وہی روڈ ہے جسے ہم مختلف نام سے یاد کرتے ہیں، جسے شاہراہ قراقرم، سلک روڈ، شاہراہ ریشم اسے کہا جاتا ہے. قدیم دور میں یہ جو روڈ تھا یہ وسط ایشیا سے جو کہہ دیں کہ قافلے وغیرہ چائنا وغیرہ جانے کے لیے لوگ یہی روٹ استعمال کرتے تھے. اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اسی روٹ پر سڑک بنا دی، اور بہت ہی خوبصورت سڑک ہے، اور بہت ہی کہہ دیں کہ پیارے آس پاس مناظر ہیں. یہاں سے آپ دریائے سندھ کے پانی کو آپ غور سے دیکھیں تو مٹیالہ پانی تقریباً یہ ہو رہا ہے. تو آگے جائیں گے، جب تھا کوٹ سے آگے جائیں گے تو اس کا پانی ایک دم نیلا ہو جائے گا. سلائیڈنگ والا روڈ ہے یہ، اس کے سائیڈوں پہ سلائیڈنگ کہہ دیں کہ سڑک پر ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ اس پر سفر کریں اور دریائے سندھ کو خوب انجوائے کریں. لیکن ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ دریائے سندھ کے بہت زیادہ قریب مت جائیں، کیونکہ کناروں پہ اکثر دلدل ہوتی ہے، تو بندے کو بعض کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو آگے کی ہماری ویڈیو مس مت کیجیے گا. سائیڈوں پہ کہہ دیں کہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں، اور ہم نے کہہ دیں کہ ابھی تھا کوٹ جا کے ناشتہ کرنا ہے. تو ہماری جتنی بھی ویڈیو آ رہی ہیں آگے، اس کے بعد ہم آپ کو نئے مشن کا بتائیں گے کہ ہمارا نیا مشن کیا ہے. تو اسی طرح ہماری، اور دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو میں جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں وہ فیک ہیں یا بالکل ٹھیک ہیں. کیونکہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جس علاقے میں بھی جائیں مکمل انفارمیشن دیں، لیکن کچھ ساز و سامان کی کمی کی وجہ سے کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کے لیے ہم پیشگی معذرت آپ سے چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے اس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.